वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग लाहौर। और हम तीसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में भी बहुत ही प्यारी सी खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत ही अपने माहिर हैं अपनी फील्ड के अंदर। हमारे साथ मौजूद है जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़री। इनका शुक्रिया करते हैं मिस, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। बहुत और शुक्रिया आपका। आपसे आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से, बिकॉज़ हर दूसरी फैमिली के 2-3 लोगों को तो मेरे ख्याल से शुगर होगी ही होगी। ये इतना मतलब आम हो चुका है ये मर्ज़। तो मुझे बताइएगा कि शुगर जैसे हर दूसरे बंदे में मैंने कहा कि पाई जाती है और नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि यार शुगर हो रही है, तो इसकी इलामात क्या हैं? शुगर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट एक डिज़ीज़ है। जी। हर 50 में से ऑलमोस्ट 30% जो हैं वो शुगर के पेशेंट हैं और बाकी जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं। तो अलामात जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ओके। जो इनिशियली हम समझते हैं कि जिसको नोटिसेबल है, बार बार यूरिनेशन होना, गले का खुश्क होना और वीकनेस महसूस होना, तो उसके बाद हम पेशेंट का मोस्टली जो है वो ग्लूकोज लेवल उसको चेक करने के लिए कहते हैं। तो शुगर बेसिकली होती कैसे है? मतलब क्या ऐसी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमारी जो है ये शुगर का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो रहा है? शुगर जो है वो एक सिंपली मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को। जी। जो हम डाइट खाते हैं, जब वो हज़म होती है तो ब्रेक डाउन होके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी पेंक्रियाज जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो हम खुराक खाते हैं जी, जी। उससे हमें एनर्जी जो मिलती है वो ग्लूकोज कहलाती है। तो वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी जब ऑर्गन्स की तरफ उसको यूटिलाइज करने के लिए भेजती है। हमारी बॉडी अगर ऑर्गन के सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस एग्ज़ैक्टली। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, उसको फ्लश आउट कर देते हैं, तो ये कंडीशन जो है ये डायबिटीज़ कहलाती है। इसको भी डायबिटीज़ का मसला कहा बिल्कुल। जाता है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि शुगर के लिए हमें किन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए? मतलब लाइफ से हमें स्किप आउट ही कर देना चाहिए कि हम जो है इस मसले से थोड़ा बच सकते हैं? शुगर जो है वो इनफैक्ट एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वो ओके। एक इस तरह से डिजीज़ नहीं है। तो हम क्लिनिकली पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं तो हम सिर्फ उसको सिम्टोमेटिकली नहीं कहते कि आपकी शुगर ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करें, कम करें। इसके पीछे पूरी एक वर्किंग होती है। हम पेशेंट को ओवरऑल उसकी हेल्थ कंडीशन को इन्हेंस करने के लिए उसको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। उसमें पेशेंट की टोटल सिम्टम्स आते हैं, उसकी जी। मेडिकल हिस्ट्री आती है, प्लस उसका लाइफस्टाइल आता है। क्योंकि डायबिटीज़ के जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ आपने सुना होगा कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो कितनी टाइप टाइप्स हैं टोटल डायबिटीज़ की? डायबिटीज़ की जो मोस्ट कॉमन है वो 2 टाइप्स हैं, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है वो पेंक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, यानी ओके। कि वो जेनेटिकली या किसी और रीज़न से इट्स अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। जब बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी जो है वो पेंक्रियाज को फंक्शन नहीं करने देती। टाइप 2 जो है वो बेसिकली लाइफस्टाइल के ख़राबी की वजह से पैदा होती है और ये रिवर्सिबल है, ये अच्छा, क्योरेबल ठीक है। है। 100% जो है ये क्योरेबल है। और जितने भी पेशेंट्स हैं 100 में से 90% जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो कि प्रेगनेंसी में पता चलता है कि डायबिटीज़ अब प्रेगनेंसी के बाद जो है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद एलएडीए है, ये भी एक ये रेयर टाइप है। एमओडीवाई ये भी एक ठीक रेयर हो टाइप गया। है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली बच्चों में होती है, जो शुरू से किसी न किसी पेंक्रियाज के ऑर्गन के प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो टाइप 2 के डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हम पूरा एक लाइफ का स्केच बनाते हैं। उसमें हम पेशेंट के हिस्ट्री लेते हैं, उसके सिम्टम्स, उसकी मेडिकल बैकग्राउंड, उसकी फैमिली हिस्ट्री और प्लस उसका लाइफस्टाइल। ओके। लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन की वजह से ये हमें बहुत हेल्प मिलती है उसको रिवर्स करने के अलोंग विद द मेडिसन्स। बट इन इसमें टोटली हम हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम
मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते हैं, मेडिसिन खाई, शुगर लेवल कम हो गया, नॉर्मल हो गया, मेडिसिन छोड़ी तो छोड़ भी नहीं सकते, लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी वर्किंग करके अगर हम पेशेंट के मेंटल लेवल को देखें, उसके इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को देखें, उसकी डेली रूटीन को देखें और उसके फूड को ख़ास तौर पे, तो ये रिवर्स हो सकती है। डू यू थिंक हम मेडिकेशन को थोड़ा सा अवॉइड करके अगर हम होम्योपैथिक पे आते हैं तो ये एक बेहतरीन इलाज है डायबिटीज़ के लिए, फिर फुली जो है रिवर्स करने के लिए उसको या क्योर करने के लिए इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बाकी मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं और डायबिटीज़ के इटसेल्फ जो है बॉडी के फंक्शंस पे बहुत से कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस तरह से पेशेंट को हम सेफली ऑर्गेनिकली नेचुरली जो है वो हम ट्रीटमेंट देते हैं। फिर एट द एंड जो है पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पे भी डिपेंडेंट नहीं रहता। जब उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाता है, उसको एडवाइस की जाती है उसके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि रूट काज जो है ना डायबिटीज़ के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, जो रूट काज है उसको जड़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम रूट काज को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो बड़ी आसानी से डायबिटीज़ को हम अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है शुगर की बेसिकली? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने के कोई औकात नहीं है, लेट नाइट खाना, क्योंकि जब हमारे एक बॉडी का क्लॉक है, हमारी बॉडी का सिस्टम है, रात को लेट खाते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ शुगर लेवल को ही कंट्रोल करने में, जो हमारी इनटेक होती है उसको ही हज़म करने में लग जाते हैं। अच्छा। रात के वक्त अगर हम अपना डिनर अर्ली कर लेते हैं और एक किस प्रॉपर टाइम तक जो है हमें मैक्स जो है वो कर लेना चाहिए डिनर? सबसे बेस्ट तो ये है कि 6-7 बजे हमें डिनर कर लेना चाहिए। उसके बाद अलाउड कुछ लोगों का नाश्ता इस टाइम आ रहा हो। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है और उनका रूट काज में सिर्फ उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब मिला है। क्योंकि स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब होता है, हमारे हार्मोन्स, कोर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक हार्मोन्स को टाइम देना चाहिए, वो रात का वक्त होता है जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। बॉडी हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस उनकी होती हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी को जो है वो बैलेंस करते हैं। तो अगर हम रात को जागते रहते हैं, स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब रहता है, अल्टीमेटली फिर कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहते हैं। तो फिर बॉडी जो है वो अपने आप को बस सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी वर्क करती है, बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे बताएं कि जो डायबिटीज़ का मसला ये ज़्यादातर मर्द हजरात में पाया जाता है या फिर इसकी शरह जो है ये ख़वातीन में ज़्यादा आपको मिलती है? दोनों में ही पाया जाता है। अच्छा। ज़्यादातर जो है ख़वातीन में इसलिए पाया जाता है क्योंकि सेडेटरी लाइफस्टाइल होता है, खाना और टीवी देखना और बैठे रहना, तो इससे जो है वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे सोशल मीडिया ने भी बहुत किरदार अदा किया है लोगों के कॉन्सेप्ट्स ख़राब करने में कि आप ये खाएं डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ये डाइट ले लें, और वो वीडियोस देख देख के जो जैसे है कि जो कोई भी होता है गलत अफवाह ऑन सोशल मीडिया के जिसको डॉक्टर से ये कहा है कि सही है, हालांकि एक्चुअली वो सही नहीं है आपके नज़दीक। ये मिलाएं, ये खाएं, इस तरह से खाएं, वो डिफरेंट किस्म के हर्ब्स और प्लांट्स और सब कुछ। तो बग़ैर किसी एक्सपर्ट के, बग़ैर मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस के अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट बिल्कुल चेंज ना करें, क्योंकि इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी, ऑब्वियसली आप कुछ किसी भी आप बीमारी में मुब्तला है तो आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आप किसी के भी बताए हुए टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो ये आपके लिए वर्स्ट भी हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि वो कौन सा एक ऐसा लेवल है या फिर जब आप इंसुलेशन पे आ जाते हो और इंसुलेशन तक बंदा ना पहुँचे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? मतलब शुगर लेवल इज़ ओके, ठीक है, हर दूसरे बंदे में है, लेकिन ऐसा लेवल ना आए कि आप इंसुलेशन पे लग जाओ। शुगर लेवल जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि उस डोजेज को भी सेट करना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, अपनी डाइट को जो है और डाइट के टाइमिंग को बेहतर करें
और उसके साथ साथ अगर कोई सेफ मेडिकेशन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो इंसुलिन हमारा पेंक्रियाज खुद जो प्रोड्यूस करता है वो हम इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसी पे डिपेंडेंट रहती है। एट द एंड जो है पेंक्रियाज का फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सही हो गया। तो ये जो डायबिटीज़ है ये आपने जैसे कहा कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसके अलावा 2-3 और जो है आपने टाइप्स भी इसकी बताई। तो हर टाइप के लिए जो कोर्स है पूरा वो कितने टाइम में बंदा रिकवर कर सकता है? टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट के कदम से कदम मिला के। ओए होए। तो उसकी हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत हद तक इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं रहते, वो नेचुरली एक माइल्ड सी मेडिकेशन पे आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता। हाँ। इस सिचुएशन में अगर वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते, कोई छोटी सी मेडिसिन ले लेते हैं तो वो भी इनफ है। टाइप 2 जो है वो 100% क्योरेबल है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें पेशेंट की ओवरऑल इंडिविजुअल लाइफ को स्टडी करके उसको प्रॉपर करना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है। और उसमें सम टाइम उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, सम टाइम उसकी डाइट की हैबिट्स डिस्टर्ब होती है, सम टाइम वो समझता है कि मैं सही खाना खा रहा हूँ। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी होता है तो वो समझता है कि मैं सही परहेज़ कर रहा हूँ, सही खा रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता उसके लिए। अच्छा, इसमें जो है शुगर को बड़ा ज़्यादा जो है ना उन्होंने कसूरवार ठहराया है कि यार शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए शुगर ही ख़तरनाक है। तो ये वाकई सच्ची बात है या मतलब कभी-कभी चीट कर लेना चाहिए उनको? क्या कहती हैं आप इस पे? शुगर के पेशेंट के लिए नहीं, बॉडी में हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जैसे शुगर के पेशेंट्स कहते हैं कि हम फ्रूट बिल्कुल नहीं खा सकते। आम बहुत एक फेवरेट फ्रूट होता है हाँ, सबका। एग्ज़ैक्टली। तो हम आम नहीं खा सकते, हम ग्रेप्स नहीं खा सकते। हम एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन हम उनको अलाउ कर देते हैं कि आप खाएं। बट ठीक द है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे फ्रूट खाएं जबकि उनका बॉडी उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकती है, और उसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर आम खाना है, उसका साइज़ क्या हो, उसका एक स्लाइस ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग क्या हो। अर्ली मॉर्निंग में हम एडवाइस करते हैं कि खा सकते हैं। सही। बट अगेन मैं ये बात बार बार कहूँगी कि होम्योपैथिक चूँकि एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक अप्रोच रखता है, तो इसमें हम ओवरऑल पेशेंट को इंडिविजुअली हैंडल करते हैं, इंडिविजुअली उसको स्टडी करते हैं, और उसमें हम उसकी डाइट को भी इंडिविजुअली करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम एक फ़ोटोकॉपी या वो प्रिंट करवा के डाइट प्लान हर पेशेंट को दे रहे हैं कि आप ये ले लें, लेकिन हर पेशेंट जो है वो एक अलग पर्सनैलिटी रखता है। उसकी डायबिटीज़ का एक ख़ास पीछे बैकग्राउंड में ठीक है। अंडरलाइंग काज है, तो हर पेशेंट के लिए डाइट भी है। हाँ, कुछ मतलब जैसे कि enjoy हर बंदे का एक अपना ऑरा है, उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आप उसको प्रेफर करती हैं। प्रेफर करते अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा कोई नुस्खा या कोई ऐसी अद्वियात जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस डायबिटीज़ को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए? हाँ, नुस्खा जो है वो ये है कि हमारे जो हमें अल्लाह ने इतने अच्छे मुल्क में पैदा किया है, पाकिस्तान में, नो डाउट। और हमें इतनी नेमतें दी हैं, हर फल है हमारे पास, स्पाइसेस हैं। तो अपनी लाइफ में जो है वो उन चीज़ों को ऐड करें, आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ दें। और हर्ब्स जो हैं वो बहुत काम करती हैं, जैसे दालचीनी है, ओके। सिनेमन पाउडर जो है वो अपनी डाइट में रूटीन में भी, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, रूटीन में उसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक हर्ब है। इसके अलावा जो कड़ी पत्ता होता है वो भी प्लांट्स अक्सर लोग अपने हाँ। घरों में लगाते हैं, वो अपने सैलड्स में ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि रिफ़ाइंड चीज़ों को मना करते हैं, रिफ़ाइंड जो होती हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनसे मना करते हैं। और जो होम्योपैथिक ड्रॉप्स भी आजकल काफ़ी फेमस हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, होम्योपैथिक में बहुत अच्छे मेडिसन्स हैं। साइजीजियम है जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसमें बजाय इसके कि हम मेटाफॉर्मिन या इस तरह के फार्मूलाज पे जाएं, जो हार्मोन्स के लिए भी अक्सर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं,
पीसीओएस का जैसे प्रॉब्लम है, ये जी, भी जी। ग्लूकोज रेजिस्टेंस की वजह से है। और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्लूकोज रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, सिर्फ शुगर ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बॉडी को अलाउ करती है कि नेचुरल इम्यूनिटी वाइटल फोर्स को इन्हेंस करके हम जो ग्लूकोज खाते हैं उसको, जो हम फूड खाते हैं, ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है वो सेल्स तक पहुँचाए ठीक है। और ओवरऑल हेल्थ लेवल को बेहतर करे। इसमें हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को भी जो है वो उससे पहले मैनेज कर लेते हैं। जैसे और ये जो हमने एक वो सुना है कि किसी को भी जो है शुगर हो जाती है फैमिली के अंदर, तो उसको डॉक्टर्स तो चले बाद में, फैमिली के अपने लोग भी कहते हैं मिठाई नहीं खानी तो इस पे क्या कहेंगी? क्योंकि बेचारों का अपना दिल भी करता है कि कुछ मीठा होना चाहिए, और अक्सर वो चीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं पाते समहाउ के उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है अचानक से। जब खुदा ना खास्ता किसी को शुगर होती है, उस पर तो वैसे ही बड़े फतवे हो जाते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, रोज़ा नहीं रखना, मिठाई नहीं खानी। जब खुशी के लम्हात होते हैं ना, तो उसमें डायबिटीज़ का पेशेंट अगर सेंसेबली अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली लेके चल रहा होता है, तो उस टाइम पे वो भी सबकी खुशियों में शरीक हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, इसमें सिगरेट नोशी या इस तरह की चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं आपके शुगर को? डेफिनेटली सिगरेट जो है वो तो बॉडी के अंदर बहुत से बिगाड़ पैदा करती है। जी। जो चीज़ भी बॉडी की इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जिससे डाउन होता है, अल्टीमेटली वो फिर बीमारियों को दावत देते हैं। शुगर का मोटापे के साथ कितना लिंक है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ। कि जब मोस्टली डायबिटीज़ का एक मेजर रीज़न जो है ना वो मोटापा है, ओवरवेट होना। लेकिन यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब पेशेंट को शुगर हो गई है और उसका वेट भी ज़्यादा है, तो सभी लोग कहते हैं वज़न कम करो, वज़न कम करो। हाँ। और डॉक्टर्स भी इस पे होते हैं कि वज़न कम करो। ये बात ठीक है कि वज़न कम करना जो है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो पेशेंट इतनी स्ट्रेस में आ जाता है कि उसका कोर्टिसोल लेवल जो है वो इतना हाई हो जाता है, तो वो वेट को ही बस मॉनिटर करने के चक्कर में रहता है। हालांकि ये एक पूरा प्रोसीजर है कि हम अपने जो अपनी खुराक के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को नहीं लग रहे हैं, हमारे जिस्म को वो ताकत नहीं, हमारा जिस्म वो ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको वेस्ट कर रहा है। तो हमें उस इंसुलिन को बॉडी के अंदर यूटिलाइज करने के प्रोसीजर को इन्हेंस करना है। उसके साथ साथ पेशेंट जो है वो नेचुरली वैसे भी वेट उसका कम हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना कि सिर्फ वेट कम करें हर हाल में और फिर शुगर लेवल होगा, तो ये नहीं, दोनों चीज़ों को जो है वो बैलेंस रखना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करती हैं डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं कि बेस्ट डाइट प्लान क्या है उनके लिए? मतलब सुबह वो अगर शुरू करते हैं नाश्ते में क्या मील लें, दोपहर में क्या खाएं, फ्रूट कितनी मिकदार में लें, और रात को आपने जैसे कहा कि जहाँ पे एंड करना है फुल स्टॉप, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, तो प्लीज़ अगर छोटा सा डाइट प्लान है तो वो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें। हाँ, ये मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहूँगी कि इसी डाइट प्लान को, लेकिन एक जर्नल है जिनको शुगर है या जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंट है जी, तो वो अपनी डाइट में एक तो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखें, अर्ली ब्रेकफास्ट करें, उसमें जो भी वो लेना चाहें सिर्फ उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है कार्ब्स लेने हैं, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना है। उसके अलावा फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखना है। फाइबर का इंटेक जितना ज़्यादा होगा, फाइबर हमें किन चीज़ों में मिलता है? फाइबर हमें नट्स से भी मिल जाता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लेकिन फ्रूट्स में चूँकि नाश्ते में मोस्टली एडवाइस करती हूँ कि नाश्ते से पहले जो आपका पसंदीदा फल है वो एक ले लें, क्योंकि ओवरनाइट हमारी फास्टिंग की वजह से जो है वो शुगर लेवल इतना होता है कि हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है कि अगर सुबह को नाश्ते से पहले आम ले लें या बनाना ले लें या ग्रेप्स ले लें, ये थोड़ी सी चीटिंग कर लें, लेकिन उसके बाद जो है बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। ठीक है। बाकी जो है वो अगर खाने से पहले 30 मिनट्स खाने से पहले एक सैलड का बाउल ले लें, उसके बाद खाना खाएं, तो भी शुगर लेवल मैनेज रहता है, क्योंकि फाइबर इंटेक ऑलरेडी हो चुका होता है, तो बॉडी जो है उसको मैनेज कर लेती है।
अच्छा फ़ायज़ा, ये जो अचानक से कहते हैं कि शुगर का अटैक आ गया जी, इसने कोई टेंशन ली है तो शुगर बढ़ गई, ये क्या चीज़ है कि मतलब डिप्रेशन का कितना लिंक है इसके डायबिटीज़ के साथ? बहुत ज़्यादा लिंक है। हाँ, जितना आप समझें कि मिठाई और मीठा नुकसानदेह है, स्ट्रेस और टेंशन भी, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ग्लूकोज रेजिस्टेंस को काज करता है। ठीक है। तो पेशेंट का स्ट्रेस लेवल मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी एडवाइस करते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से नेचुरली बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल भी मैनेज हो जाता है। और पेशेंट के स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए उसको डिफरेंट एडवाइजेस